Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। गणेश पूजा पर सियासी वार, दिलीप घोष ने ममता सरकार पुलिस प्रशासन पर बोला हमला। उत्तर बंगाल के सभी चाय बागानों में 20% बोनस देने की मांग हुई तेज। बंद चाय बागान श्रमिकों को भी देने की उठी आवाज। गणेश चतुर्थी पर दार्जिलिंग के ठाकुरबाड़ी स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे अनित थापा। 14 वर्षीय ईशान गुरुंग लापता, सिक्किम गुरुंग एसोसिएशन ने जताई चिंता और की सहयोग की अपील। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। गणेश पूजा पर सियासी वार। कांति और कोलकाता में गणेश पूजा के मौके पर दिलीप घोष ने तृणमूल सरकार और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एसआईआर योजना, पुलिस की विफलता और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए। दिलीप घोष ने कहा कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो तृणमूल का वोट बैंक 1 करोड़ तक घट सकता है और चुनाव रद्द करने की नौबत आ सकती है। दिलीप घोष का आरोप, पुलिस प्रशासन पार्टी का दास बन चुका है। उनका संदेश साफ है, भाजपा सिर्फ विरोध नहीं, 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। उत्तर बंगाल के सभी चाय बागानों में 20% बोनस की मांग तेज। पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को 20% बोनस देने की मांग का ऐलान किया है। इसके साथ ही बंद चाय बागानों में श्रमिकों को भी समान बोनस देने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी समर्थित संगठन BTWU ने चेतावनी दी है कि अगर सभी श्रमिकों को बराबर बोनस नहीं मिला तो आंदोलन होगा। संगठन के अध्यक्ष मनोज तिग्गा ने कहा कि हर श्रमिक को समान बोनस मिलना चाहिए, वरना विरोध तय है। গতকালকে আমাদের বীরপাড়ার থমাস ভিলাতে আমাদের একটি সেন্ট্রাল কমিটি এবং 200 শতাধিক চা বাগানের আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা আগে থেকেই দাবি জানিয়ে আসছি, কালকেও আমাদের দাবি আমরা সর্বসম্মতিক্রমে দাবি করেছি যে সমস্ত চা বাগানে 20% করে বোনাস দিতে হবে এবং সেটা খোলা হোক, বন্ধ হোক কিংবা রুগ্ন হোক, সব চা বাগানে কিন্তু 20% হারে বোনাস দিতে হবে। যেহেতু লেবার ডিপার্টমেন্ট একটা অ্যাডভাইজারি জারি করেছে যে সব চা বাগানে অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, তরাই, ডুয়ার্স সমস্ত চা বাগানে 20% হারে বোনাস দিতে হবে। আমরা ওই জায়গাতে অনড় আছি, সব চা বাগানে 20% হারে বোনাস দিতে হবে। যে চা বাগানগুলো বন্ধ আছে তারাও কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে তারাও কিন্তু 1500 টাকা করে মাসে তারা ফওলাই পান। যদি 1500 টাকা করে তারা যদি ফওলাই পান তাহলে বছরে তাদের ইনকাম হচ্ছে 18,000 টাকা এবং তাদের যদি বোনাসের হিসাব যদি আমরা করি 20% করে তাহলে তাদের 3,600 টাকা বোনাস হয়। সেই বোনাসও কিন্তু लेबर डिपार्टमेंट के देवार व्यवस्था अवश्य करते होबे। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अनित थापा दार्जिलिंग के ठाकुरबाड़ी स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूजा अर्चना करने के बाद अनित थापा ने मीडिया कर्मियों और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, गणेश चतुर्थी के दिन पहाड़ों के एकमात्र गणेश मंदिर में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जितना अधिकतम हम आध्यात्मिक पर ध्यान देंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। जुड्दैछ ठिकै, यो एउटा जुरेकै भन्नु पर्यो र अब दार्जिलिङमा एउटै ठाउँमा मात्रै गणेशको पूजा आराधना हुन्छ जुन गणेश चतुर्थीको दिन। यहाँको आस्था छ, पहाडको मान्छे अब धार्मिक अब आस्था विचार राखेको मान्छे हो र पूजाआजामा हामीले रिलिजियसमा बिलिभ पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफूलाई फाइदा हुन्छ यसले। हामी जति रिलिजियस भयौँ यो आफ्नै फाइदा हुन्छ। अनि म जति ठाउँमा म पूजा स्थलतिर जहाँ पनि जान्छु म आएर आफ्नो लागि जान्छु र सबैलाई अब आज यो गणेश चतुर्थीको दिन म तपाईँहरूलाई शुभकामना टक्राउँछु र यो गणेशको जुन पूजा आजाले हुन्छ जति पनि होस् हाम्रो पहाडवासीलाई जहिले पनि शुभ लक्षण भएर जाओस् र जहिले पनि पहाडलाई शुभ होस्, राम्रो होस्, शान्ति होस्, पहाडलाई समृद्धि होस् र तपाईँहरूलाई सबैलाई आजको दिनको लागि शुभकामना टक्राउँछु। 14 वर्षीय ईशान गुरुंग लापता, सिक्किम गुरुंग एसोसिएशन ने जताई चिंता। सिलीगुड़ी के पास सेवक से 14 वर्षीय ईशान गुरुंग लापता हो गया। सिक्किम गुरुंग एसोसिएशन ने गहरी चिंता जताते हुए बच्चे की सकुशल वापसी की प्रार्थना की है। अध्यक्ष PM गुरुंग ने आम जनता से तलाशी अभियान में सहयोग की अपील की है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यदि किसी को भी ईशान के बारे में कोई जानकारी मिले तो निकटतम पुलिस स्टेशन या गुरुंग परिवार को तुरंत सूचित करें। सिलीगुड़ी में गणेश पूजा का उद्घाटन सफाई कर्मचारियों ने किया, समाज को दिया सम्मान का संदेश।
सिलीगुड़ी के 24 नंबर वार्ड स्थित हम लोग क्लब के सदस्यों ने इस बार गणेश पूजा का उद्घाटन किसी नेता या सेलिब्रिटी की जगह सफाई कर्मचारियों से कराया। यह कदम उनकी अनदेखी मेहनत को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया। सम्मान पाकर सफाई कर्मचारी भावुक हो गए और इसे गर्व का पल बताया। स्थानीय लोग इस अनोखी पहल की सराहना कर रहे हैं। यह आयोजन समाज में श्रम और सेवा की सच्ची पहचान को सामने लाने वाला प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। উদ্বোধন কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। এর আগে কেউ এরকম করেছে? হ্যাঁ করেছে, কিন্তু এরকম হয়নি, আজকে ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? আচ্ছা, দেখা যায় বেশ উদ্বোধন করছেন, কি বলবেন? কি আর খুব ভালো লাগলো, আমাদের গুগল উদ্বোধনগুলো সবাই খুশি হয়েছে। এটাই চাই প্রতি বছর এইভাবে যাতে আমরা ভালো হতো, জানি যে পূজাটা সফল হোক। আপনার নাম? কাঞ্চন চক্রবর্তী। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। ঘর সারোয় তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ।
एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मास्टर त्रिलोक सुब्बा बने पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 8वीं दान ब्लैक बेल्ट पद पर पदोन्नत। सिक्किम के मास्टर त्रिलोक सुब्बा को दक्षिण कोरिया की कुंकीवोन संस्थान से ग्रैंड मास्टर 8वीं दान ब्लैक बेल्ट पद पर पदोन्नत किया गया है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए। 1985 से ताइक्वांडो की यात्रा शुरू करने वाले सुब्बा ने इस मुकाम तक पहुंचने में कई चुनौतियां पार की। उन्होंने परीक्षा के लिए दक्षिण कोरिया जाने में सहयोग के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ का आभार जताया है। एयरफोर्स ऑन ड्यूटी लिखा पोस्टर लगाकर चल रहा था बालू तस्करी का खेल। ग्रामीणों ने पकड़ा डंपर। जलपाईगुड़ी में चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक डंपर फर्जी ऑन ड्यूटी एयरफोर्स पोस्टर लगाकर बालू तस्करी की जा रही थी। ग्रामीणों ने भारी वाहनों से सड़क खराब होने की आशंका में डंपर को रोका तो पोस्टर देख सब हैरान रह गए। पुलिस तुरंत को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर की जांच की और बालू उतरवाया। डंपर चालक ने माफी मांगी, लेकिन ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसे वाहनों को सड़क पर आने से रोकने की चेतावनी दी है। আজকে সকাল 7:30টার দিকে একটা ডাম্পার 16 চাকা একটা ডাম্পার ওভারলোডিং মাল নিয়ে আমাদের যে গ্রামীণ রাস্তা ঝুমুরের রাস্তার এইদিকে ঢুকছে সকালবেলা 7:30টার দিকে। তো রাস্তা তো অনেক ফেটে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই জন্য আমরা গাড়িটাকে আটক করছি। হ্যাঁ, সাংবাদিক আসছে, পুলিশ প্রশাসন আসছে। এটা তো ভুল, এটা তো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঢোকা যাবে না, এত বড় একটা গাড়ি। হ্যাঁ, তো আপনারা দেখবেন যে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ করে দিয়েছে। যেদিকে গাড়িগুলো আসতেছে রাস্তা তো ফেটে গেছে, মানে ফেটে গেছে, আজকে তো অনেকটা ফেটে গেছে, তার জন্য আমরা গাড়িটাকে আটক করছি। পুলিশ বলছে নেক্সট টাইম ঢুকবে না, এরকম আর কি বলতো। আমার নাম রাজু বাবু। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जलपाईगुड़ी में महिला समिति दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा खूटी पूजा का आयोजन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जलपाईगुड़ी के जलादीपाड़ा में महिलाओं द्वारा संचालित दुर्गा पूजा कमेटी ने खूटी पूजा कर इस साल की तैयारियों की शुरुआत की। यह पूजा पूरी तरह से स्थानीय महिलाओं द्वारा पिछले 7 वर्षों से बिना सरकारी सहायता के आयोजन की जा रही है। योजना से लेकर आयोजन तक की सारी जिम्मेदारी महिला ही निभाती है। लाल कपड़े में लिपटा नवजात का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मालदा मेडिकल कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव लाल कपड़े में लिपटा हुआ था और पास में एक बैग भी मिला है। स्थानीय लोगों का शक है कि किसी अस्पताल या नर्सिंग होम से शव लाकर यहां फेंका गया है। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इसे अमानवीय कृत्य बताया और मेडिकल संस्थानों की निगरानी बढ़ाने की मांग की। এখন দেখলাম কি এরকম একটা বাচ্চা পড়ে আছে, তারপরে তো আমি বললাম এদেরকে, এরা সব আসলো, এসে পল্টন করলো। কতক্ষণ হলো এখানে? এই খুব জোর হলো আধা ঘন্টা। কিছু করে ফেলে গেছে? ওই ব্যাগে করে, একটা ব্যাগে করে। মরা বাচ্চা? হ্যাঁ, মরা বাচ্চা। কতদিনের হবে মোটামুটি? কতদিন হবে? সদ্যজাত একদম? হ্যাঁ, মানে জন্মের পরে? জন্মের পরে দিয়েছে। কারা ফেলে যেতে পারে এটা তো বলতে পারছি না। पुरातन मालदा के 100 से ज्यादा ढाकी इस बार दुर्गा पूजा के लिए बंगाल से बाहर जाने में डर कर महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बाहरी राज्यों में बंगाली भाषा बोलने पर उन्हें बांग्लादेशी समझकर परेशान किया जाता है, जिससे वे असमंजस में है बाहर जाए या नहीं। ढाकियों ने कहा कि सरकार अब तक उन्हें कलाकार का दर्जा और कोई भत्ता नहीं देती। वे चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी योजनाओं में शामिल किया जाए, पहचान मिले और मानसिक भत्ता प्रदान किया जाए। उनकी मांग है कि हमारी कला को सम्मान मिले और हमें सुरक्षित जीवन यापन का अधिकार मिले। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।